Hello everyone, good morning. This is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, इस वीडियो में आज हम 18th ऑफ अगस्त 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो गाइस प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो गाइस, हमारा फर्स्ट अपडेट है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स को कन्फर किया है फॉर दी आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे. सो ऑन द ओकेजन ऑफ मीन्स 75th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल्स के लिए इन्होंने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूवल दिया है. सो अप्रूव्ड किया है. सो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही गैलेंट्री अवार्ड्स के को मेंशन किया है बिकॉज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं. सो आप इसे मीन्स केयरफुली पढ़िए और इसे देखिए. सो अशोक चक्र जो है वो बाबूराम को दिया गया है एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को भी ये प्रोवाइड किया गया है. एंड कीर्ति चक्र ये भी एक गैलेंट्री अवार्ड है जो कि अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को, जो कि पोस्ट थ्यूमसली कांस्टेबल एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को ये गैलेंट्री अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं. अशोक चक्र. सो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि अशोक चक्र किसे प्रोवाइड किया गया है 2021 में. सो आप लिख सकते हैं बाबूराम, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबूराम ने इस 2021 इंडिपेंडेंस डे में कौन से मीन्स गैलेंट्री अवार्ड उन्हें प्रोवाइड किए गए, कौन सा अवार्ड उन्हें मिला है. सो इसका आंसर आप लिख सकते हो अशोक चक्र. सो गाइस प्लीज़ इसे केयरफुली पढ़ लिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग है. सो इसीलिए आपको इसे केयरफुली ज़रूर पढ़ना है. सो गाइस बिसाइड इट्स यहाँ पे शौर्य चक्र है जो कि मेजर अरुण कुमार पांडे को प्रोवाइड किया गया है एंड राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मीज़ को प्रोवाइड किया गया है. मेजर रवि कुमार चौधरी राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी एंड आशुतोष कुमार जो कि कैप्टन है मद्रास रेजिमेंट मैसूर के. सो कैप्टन विकास खत्री को राष्ट्रीय राइफल्स एंड कुमार राष्ट्रीय राइफल्स. सो शौर्य चक्र ये इन्हें प्रोवाइड किया गया है. सो ऐसे ही बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं आर्म्स फोर्सेस को, पुलिस पर्सनस को एंड पैरामिलिट्री पर्सनस को. सो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है, पूछा जाने के चांसेस हैं. सो आपको इन्हें थोड़ा केयरफुली देखना है कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है. सो नेक्स्ट अपडेट है कि 75 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स टू कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. So on the occasion of the 75th Independence Day, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वीक्स में 75 वंदे भारत ट्रेन्स इंडिया के ऑल पार्ट्स में ये कनेक्ट होंगी. सो प्रेजेंट में ओनली 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत चल रही है. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 75 वीक्स में 75 वंदे भारत ट्रेन्स हर एक कॉर्नर ऑफ इंडिया को कनेक्ट करेगी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वीक्स में. इस वंदे भारत एक्सप्रेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न्यू रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को प्रोवाइड की गई है. सो रिसेंट में ही अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था. एंड सो ईयर 2022 तक 10 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस को 10 सिटीज़ से कनेक्ट किया जाएगा. सो एज आई टोल्ड यू, प्रेजेंटली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को ऑपरेट किया जा रहा है कंट्री में इन बाय द इंडियन रेलवेज. एंड जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट की गई थी बिटवीन वाराणसी एंड न्यू दिल्ली एंड द अदर वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट्स बिटवीन कटरा एंड न्यू दिल्ली. सो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो वाराणसी एंड न्यू दिल्ली के बीच ऑपरेट की गई थी एंड वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट कर रही है. अदर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कटरा एंड न्यू दिल्ली को ऑपरेट कर रही है. सो 2022 ईयर तक के ये 10 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस को कनेक्ट किया जाएगा 10 सिटीज़ से.
सो गाइज हमारा थर्ड अपडेट है कि HCL फाउंडेशंस ने लॉन्च किया है माई ई हार्ट, इस पोर्टल को आर्टिशंस को एम्पावर करने के लिए। सो IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है माई ई हार्ट, जो कि आर्टिशंस को एम्पावर करेगी एंड उनको स्ट्रेंथेंस प्रोवाइड करेगी टू द वैल्यू चेन ऑफ हैंडक्राफ्ट सेक्टर्स इन कंट्री। सो हैंडक्राफ्ट सेक्टर्स को और भी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए और भी स्ट्रेंथेंस प्रोवाइड करने के लिए एम्पावर करने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एंड ये प्लेटफॉर्म जो है आर्टिशंस को उनके या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं उन सभी को ये इनेबल करता है बाय लिस्टिंग एंड शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। सो कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट शो करवाने के लिए या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करवाने के लिए इस माई ई हार्ट इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी आर्टिशंस है या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज रहेंगी एंड लॉन्ग सप्लाई चेन्स रहेंगी उनको मिनिमाइज किया जाएगा। एंड करेंटली मोर देन 30 पार्टनर्स फ्रॉम दी 8 स्टेट्स विद द ओवर 600 प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड ऑन दी पोर्टल। सो करंट में अभी 30 पार्टनर्स से भी ज़्यादा इसमें इन्होंने पार्टनरशिप की है इस पोर्टल के साथ फ्रॉम 8 स्टेट से विथ ओवर 600 प्रोडक्ट्स। सो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक अवे होगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो HCL टेक्नोलॉजी के CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सो वो है विजय कुमार। सो विजय कुमार HCL टेक्नोलॉजी के CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नेक्स्ट HCL टेक्नोलॉजी फाउंडेड, ये कब फाउंड की गई थी, इसे कब फाउंड किया गया था? सो 11 अगस्त 1976 को इसे फाउंड किया गया था HCL टेक्नोलॉजी को। सो HCL टेक्नोलॉजीज़ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के नोएडा में सिचुएटेड है, इसका मेन हेडक्वार्टर्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो प्लीज़ इसे भी आप केयरफुली पढ़िए। तो फोर्थ करंट अफेयर कौन सा है कि गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इस स्कीम को लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड ₹100 lakh करोड़ प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम। सो ऑन दी ओकेजन ऑफ दी 75th इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू कंट्री के यूथ्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसका जो बजट है वो 100 लाख करोड़ रुपीज़ डिसाइड किया। एंड इस स्कीम के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी किया जाएगा एंड इसमें लोकल मैन्युफैक्चरर जो भी वर्ल्ड लेवल पर वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे एंड फ्यूचर में न्यू इकोनॉमिक जोन भी इस स्कीम के थ्रू डेवलप किए जाएंगे। सो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इस स्कीम के थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान्स को एंड हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लीड किया जाएगा एंड इंटीग्रेट किया जाएगा एंड उसको एक हॉलिस्टिक पाथवे प्रोवाइड करेगा हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स हैं उन सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। एंड इस स्कीम के थ्रू हमारे कंट्री की इकोनॉमी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इसीलिए ये स्कीम गति शक्ति, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम बहुत ही यूज़फुल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूफ होने वाली है। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं करंट अफेयर्स के। सो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे, किस स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया गया है? सो इसका आंसर है केरला। सो केरला पुलिस इनॉग्रेटेड द इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर। सो केरला पुलिस ने फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट करने का डिसीजन लिया है। सो करेक्ट आंसर इज केरला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च ब्रांड्स नेम एंड लोगो फॉर द मार्केटिंग ऑफ द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स।
सो रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रांड नेम एंड लोगो को लॉन्च किया है फॉर द मार्केटिंग मीन्स अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने नेम एंड लोगो लॉन्च किया है. सो व्हाट ब्रांड नेम हैज़ बीन गिवन टू दिस प्रोडक्ट. सो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए कौन से नेम को गिवन किया गया है, कौन सा नेम इन्हें दिया है. सो इसका जो आंसर है वो है सोन चिरैया. सो रिसेंट में जो गवर्नमेंट ने नेम लोगो प्रोवाइड किया है उसका नाम है सोन चिरैया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तापस इज द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड access to lectures by the subject experts, study material and more. So it supplements the physical classroom without compromising on the quality of teaching. So TAPAS stands for what? So TAPAS ये एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू लेक्चर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर्स को एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है टू द बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. तो जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं टीचर्स एंड स्टडी मटेरियल्स के थ्रू एंड और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के थ्रू. एंड ये फिज़िकल क्लासरूम्स को सप्लीमेंट करता है बिना किसी कॉम्प्रोमाइजिंग से. सो क्वालिटी ऑफ टीचिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता है इस क्लासरूम ये फिज़िकल क्लासरूम्स के थ्रू. सो तापस जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका कंप्लीट नेम क्या है, ये किसके लिए स्टैंड्स किया जाता है. सो इसका जो कंप्लीट नेम है क्या है कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस. सो तापस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंट प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस. सो ये एक इनिशिएटिव है जो लेक्चर्स को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड स्टडी मटेरियल्स एंड मोर फैसिलिटीज़ के साथ इसे प्रोवाइड करता है एक्सेस एंड फिज़िकल क्लासरूम्स को बिना किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के ये क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड करता है. सो गाइज इसमें एक क्वेश्चन और कवर अप होता है आपका कि तापस इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है. सो यू कैन आप बता सकते हो कि इसका है कि लेक्चर ये प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल्स के थ्रू एंड मोर फैसिलिटीज़ के थ्रू. एंड यू ऑल्सो नो कि ये एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग. सो फिजिकल क्लासरूम है ये बिना किसी मीन्स टीचिंग ऑफ क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी. सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है एजुकेशन के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू एडवाइजरी ग्रुप क्रिएटेड बाय द WHO to study the emergence of the future emerging pathogens with pandemic potential. So न्यू एडवाइजरी ग्रुप जो कि WHO के थ्रू क्रिएट की गई है एंड जिसका मेन एम है कि ये फ्यूचर इमर्जिंग पैथोजेंस से पेंडेमिक पोटेंशियल से जो भी रिलेटेड स्टडीज़ रहती हैं उन सभी को ये करती हैं. सो इस एडवाइजरी ग्रुप का नेम क्या है. सो इसका नेम है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेन और सैगो हम इसको बोल सकते हैं या फिर जो अभी आप प्रोनाउंस करते हो वो आप बोल सकते हो. बट इसका जो कंप्लीट नेम है वो साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेन्स. ओके सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल इन्फॉर्मेशंस आपको क्लियर हो गई होगी एंड ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होगा. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज सो गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन फॉर such informative videos. Thank you.